एक संत जब भी ध्यान लगाने बैठते, कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाता। कभी कोई शोर होने लगता, तो कभी किसी की बातचीत की आवाजें। संत महाराज चिड़चिड़ा उठते, गुस्से से भर जाते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने मठ से दूर कहीं ध्यान लगाएंगे। पहले उन्होंने सोचा, घने जंगल में चलूं। घनघोर जंगल में जाकर वह ध्यान लगाने बैठ गए। बड़ी शांति थी वहां पर। संत जी ध्यान की गहराइयों में उतरने ही वाले थे कि कोई पंछी बड़े जोर से आवाज करते हुए गुजरा। उसकी आवाज सुनकर बाकी पक्षी और जानवर भी कोलाहल करने लगे। संत जी के गुस्से का ठिकाना नहीं। बड़बड़ाते हुए संत महाराज उठ खड़े हुए और वहां से भी चल दिए। उन्होंने सोचा, क्यों ना पानी में चलें, वहां तो कोई व्यवधान ना मिलेगा। ये विचार कर संत महाराज एक विशाल झील के पास पहुंचे। झील का पानी शांत और स्वच्छ था, बड़ा ही मनोरम लगता था। आशापूर्वक संत जी ने एक नाव खोली और खेते हुए झील के मध्य जा पहुंचे। वाकई यहाँ कोई शोर न सुनाई देता था। संत जी प्रसन्न हुए। वो नाव में ही आंख बंद कर ध्यान लगाकर जम गए। आधे घंटे हुए थे कि अचानक संत जी की नाव में एक ठोकर लगी। बंद आंखों के अंदर ही संत जी गुस्से से भरने लगे। उन्होंने मन में सोचा, कौन लापरवाह नाविक मेरी ध्यान साधना भंग करने आ टपका। वो आंख खोलते ही उस पर बरसते। मगर जब उन्होंने आंखें खोली तो वो अवाक रह गए। वो एक खाली नाव थी जो संत की नाव से आ टकराई थी। संभवतः घाट पर कोई नाव खुली रह गई थी, जो हवा के बहाव से धीरे धीरे बहते हुए उनकी नाव के पास आ गई थी। उस क्षण संत जी को यह बात समझ आ गई कि गुस्सा तो उनके भीतर ही भरा है। बस कोई बाहरी उत्प्रेरक मिलते ही वो बाहर आ जाता है। इस घटना के बाद जब भी उस संत को कोई गुस्सा दिलाता या नाराज करता, वो स्वयं को याद दिलाते, ये आदमी भी एक खाली नाव ही है, गुस्सा तो मेरे भीतर ही भरा है। गुस्सा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक रोचक प्रतिक्रिया है। इसके कई पहलू हैं। उपरोक्त कहानी में आपने इसका एक उदाहरण देखा। इसी तरह गुस्से की एक खास बात यह है कि हमारा गुस्सा वही फटता है जहां हमें कोई भय नहीं होता। अब इस छोटी सी कहानी से कुछ बड़ी बातें समझें। ऑफिस में एक बॉस अपने जूनियर ऑफिसर को किसी गलती के लिए डांटता है। जूनियर ऑफिसर अपना गुस्सा बॉस पर तो निकाल नहीं सकता, उसकी भड़ास उसके जूनियर कर्मचारी पर निकलता है। यह कर्मचारी भी मन ही मन गुस्से से भर जाता है, पर करे क्या? उसके नीचे काम करने वाला कोई वर्कर है ही नहीं। गुस्से से चिढ़े हुए ये महाशय शाम को अपने घर पहुंचते हैं। घर में बीवी की किसी छोटी सी बात पर इनका भरा गुस्सा फट पड़ता है और वे उसे खरी खोटी सुना देते हैं। बीवी बेचारी सुनकर रह जाती है, लेकिन गुस्से का ये ट्रांसफर अब उस पर हावी है। गुस्से से भरी हुई वह घर के काम करने लगती है। तभी उसका 4 साल का बेटा प्रेमवश उससे आ लिपटता है। वैसे तो स्त्री अपने बालक से बहुत प्रेम करती है, मगर चूंकि वो अभी गुस्से में है, अतः वो उसे झिड़क कर दूर कर देती है। बालक अवाक रह जाता है। रोष से पैर पटकते हुए वो अपने कमरे में जाता है और अपना बाल रोष खिलौनों को फेंककर तोड़कर दिखाता है। देखा आपने गुस्से का चेन रिएक्शन। इस उदाहरण में हर एक ने अपना गुस्सा वहां निकाला जहां उसे किसी प्रतिक्रिया का भय नहीं होता। कई बार होता है कि हम अपना गुस्सा पाले हुए कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हैं। इसलिए गुस्से को समझिए, ये चेन रिएक्शन तोड़िए और विवेक से काम लीजिए। गुस्सा है तो उस एनर्जी से कोई पॉजिटिव काम करिए। गुस्सा ठंडा होगा और शांति भी मिलेगी। हर समस्या का समाधान है, और अगर आपको लगता है कि समाधान नहीं है, तो फिर गुस्सा करके क्यों खुद को जला रहे हैं? जिस बात पर आप लाल पीले होकर फुफकारने लगते हैं, उसे कितने ही लोग शांति से हैंडल कर लेते हैं या अपनी रचनात्मक सोच से हल कर लेते हैं। गुस्से के मूल को समझिए और उसका इलाज करिए।